हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल द टीचर एग्जाम में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों, हम बात करेंगे फिर से एक न्यू पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन के बारे में, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन स्टेट यूनिवर्सिटी की तरफ से आवेदन पत्र मांगे गए हैं। सेशन आपका 23-24 रहेगा। एक सेशन यहाँ पे लेट चल रहा है, 23 का नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। स्टेट यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगी और आपको यहाँ पे 42 सब्जेक्ट्स देखने को मिलेंगी, जिनमें आप यहाँ पे 879 सीट्स के आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे सीट्स हैं और किसी किसी सब्जेक्ट्स में 100+ सीट्स हैं। अगर आप उनमें फॉर्म भरेंगे तो चांसेस आपके बढ़ जाएंगे सिलेक्शन के। बेहतरीन यूनिवर्सिटी है, डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। डायरेक्ट एडमिशन का मतलब ये है कि यहाँ पे उन कैंडिडेट्स के लिए इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा। बाकी यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम और इंटरव्यू के भी माध्यम से आप सिलेक्शन ले पाएंगे। फेलोशिप अवेलेबल रहेगी, लेकिन देखिए, फेलोशिप का लाभ लेने के लिए आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो फुलफिल करना पड़ेगा। और आज से आपका एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। आज से ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आप भर सकते हैं। इस नोटिफिकेशन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। बाकी हम इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे चलेंगे, जहाँ पे सीट सब्जेक्ट और उसके जो अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो भी डिस्कस करेंगे। लेकिन चलने से पहले चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी दोस्तों जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। बाकी ये हमारे कोर्स हैं। अगर आपका हाल ही में कहीं पीएचडी इंटरव्यू लगा हुआ है और आपकी समझ नहीं आ रहा है कि आप अपना रिसर्च प्रपोजल कैसे बनाएं या फिर अपना रिसर्च का टॉपिक कैसे सेलेक्ट करें, तो आप हमारी टीम की मदद ले सकते हैं। टीम हमारी आपके रिसर्च प्रपोजल और टॉपिक सजेशन में मदद करेगी, जो कि आप वहाँ पे प्रेजेंट करके सिलेक्शन ले सकते हैं। तो इंटरेस्टेड हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप क्लिक करके डिटेल्स रीड कर सकते हैं। नोटिफिकेशन पे चलेंगे, बात करेंगे आपकी यूनिवर्सिटी के बारे में। दोस्तों, यहाँ पे आपका जो नोटिफिकेशन है वो यहाँ पे महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी की तरफ से, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन स्टेट यूनिवर्सिटी है, जहाँ पे आप सेशन 23-24 के लिए फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पे आपका जो नोटिफिकेशन पहले ही पब्लिश किया जा चुका है। 28 तारीख को इसका एडवर्टीजमेंट आया था, लेकिन उस पर हम वीडियो नहीं लेके आए थे, चूंकि वहाँ पे इनकम्प्लीट डिटेल्स थी। और यहाँ पे अब इसका जो इन्फॉर्मेशन वो सर वो अपलोड कर दिया गया है ऑफिशियल साइट पे। तो अब आप यहाँ पे आपकी सभी जो डिटेल्स हैं वो यहाँ पे दे दी गई हैं, तो आप इनकी जानकारी प्राप्त करके फॉर्म भर सकते हैं। हम अगर इस नोटिफिकेशन की बात करें तो आप यहाँ पे देखेंगे शोध पीएचडी, यानी यहाँ पे रिसर्च के लिए आवेदन पत्र मांगे गए हैं। ये आपकी इन्फॉर्मेशन भूल सकते हैं। अगर आप इसे डाउनलोड करना चाह रहे हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे अगर आप देखेंगे सेशन 23-24 रहेगा। देखिए, सेशन आपका 23-24 है और यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं है कि आप फॉर्म जो 24 में कैंडिडेट पीजी अपना कंप्लीट करेंगे वो फॉर्म नहीं भर सकते हैं। यहाँ पे अगर आपने अपना पीजी कंप्लीट कर लिया है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। ऐसा कुछ यहाँ पे नहीं है कि ये सेशन यहाँ पे लेट है तो यहाँ पे 24 वाले फॉर्म नहीं भर सकते। आपके पास अगर फाइनल मार्कशीट हो गई है तो आप फॉर्म भर पाएंगे। इसके साथ यहाँ पे ये ऑफिशियल साइट का लिंक दिया गया है, अप्लाई ऑनलाइन कैसे करना है ये लिंक दिया गया है। बाकी ऑफिशियल साइट पे विजिट करके हम आपको बता देंगे एप्लीकेशन फॉर्म भरना कैसे है। यहाँ पे नीचे आएंगे इंपॉर्टेंट डेट्स अगर हम देखें तो देखिए, यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म आपका आज से स्टार्ट हुआ है, यानी 1 अगस्त से स्टार्ट हुआ है। और लास्ट डेट जो इसकी है 31 अगस्त है। तो 31 अगस्त तक अपनी एप्लीकेशन फीस और अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म और प्रिंट आउट ले लीजिएगा। ये 31 तारीख इसकी लास्ट डेट है, आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर हम बात करें फीस की तो देखिए, फीस यहाँ पे आप जो पे करेंगे इस समय, तो आपको यहाँ पे जो जनरल और बैक ओबीसी कैंडिडेट्स हैं उनको यहाँ पे 850 रुपये फीस पे करनी है। और जो वहीं पे SC ST कैंडिडेट्स हैं उनको 750 रुपये एप्लीकेशन फीस पे करनी है। तो ये आपकी एप्लीकेशन फीस हो जाती है। नीचे चलें और बात करें इसके सीट एंड सब्जेक्ट के बारे में, तो ये देखिए यहाँ पे सीट एंड सब्जेक्ट दी गई हैं और ये आपके कोड यहाँ पे दिए गए हैं। तो जब एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे तो शायद कोड की आवश्यकता रहेगी, या फिर जब आप अपना एंट्रेंस देने जाएंगे तब वहाँ पे कोड मेंशन किया रहेगा। लेकिन यहाँ पे अगर हम सीट एंड सब्जेक्ट की बात करें तो यहाँ पे इंग्लिश में आपकी 60 सीट हैं। सीट्स यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हैं। अगर आप पीएचडी करने में इंटरेस्टेड हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का फुलफिल करते हैं, तो जरूर फॉर्म भरिएगा। और सीट्स देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिल जाएंगी। अंग्रेजी की यहाँ पे 60 सीट हैं, हिंदी की 37 हैं। कैटेगरी वाइज सीट्स आपके यहाँ पे नोटिफाई नहीं की गई हैं। संस्कृत की बात करें तो 121 सीट हैं। संस्कृत में यहाँ पे सबसे ज़्यादा सीट्स देखेंगे तो देखने को मिल जाएंगी। इतिहास में आपकी 10 सीट हैं। प्राचीन इतिहास में आपकी कोई सीट नहीं। मध्यकालीन एवं आधुनिक इतिहास में भी आपकी कोई सीट नहीं है। दर्शन शास्त्र में आपकी 21 सीट हैं। अर्थशास्त्र में आपकी 57 है। समाज शास्त्र में आपकी 110 सीट हैं। राजनीति विज्ञान में आपके यहाँ पे 54 सीट्स हैं। मनोविज्ञान में आपकी 49 हैं। वाणिज्य में 21 सीट हैं। प्रबंध शास्त्र में आपकी कोई सीट नहीं है। शिक्षा शास्त्र में आपकी 60 सीट हैं। यहाँ पे शारीरिक शिक्षा में देखेंगे तो 20 सीट हैं। विधि में आपकी 12 सीट्स हैं। मंच कला या फिर गायन में अगर बात करें तो यहाँ पे 28 सीट हैं। भूगोल की 10 हैं। रसायन विज्ञान की 20 हैं। भौतिक विज्ञान की 15 हैं। गणित की आपकी 6 हैं। सांख्यिकी की आपकी 10 सीट्स हैं। प्राणी विज्ञान की 15 हैं। वनस्पति विज्ञान की आपकी यहाँ पे 20 सीट हैं। गृह विज्ञान की 10 हैं। कंप्यूटर साइंस की 6 हैं। पशुपालन एवं दुग्ध उत्पादन में आपकी 5 सीट हैं। कृषि कृषि अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी की 12 सीट हैं। कृषि उद्यान की आपकी 10 हैं।
कृषि रसायन की आपकी 8 हैं, सस्य विज्ञान जो है आपका उसकी कोई सीट नहीं है, आनुवंशिकी एवं पादप प्रजनन की आपकी 10 सीट हैं, पादप रोग विज्ञान की आपकी 3 सीट्स हैं, कीट विज्ञान की आपकी 3 है, कृषि अभियंत्रिकी की आपकी 2 सीट्स हैं, रक्षा अध्ययन की 8 हैं, ललित कला की कोई सीट नहीं है, मदन मोहन मालवीय हिंदी पत्रकारिता संस्थान में आपकी 5 सीट हैं, पत्रकारिता एवं जनसंचार की कोई सीट नहीं है, समाजकार की आपकी 39 सीट्स हैं, उर्दू की कोई सीट नहीं है, बाकी ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय शोध पीठ जो उसमें आपकी 2 सीट्स हैं। तो टोटल आप यहाँ पे देखेंगे 879 सीट्स के लिए आवेदन पत्र मांगे गए हैं। टोटल आपकी 42 सब्जेक्ट्स हैं, सीट्स भी काफ़ी ज़्यादा हैं, एलिजिबिलिटी रखते हैं तो फॉर्म आप भर सकते हैं। बाकी ये यहाँ पे बताया गया कि जो सीट्स की संख्या है वो इंक्रीज एंड डिक्रीज हो सकती है। एलिजिबिलिटी की बात करें, देखिए यहाँ पे जिन कैंडिडेट्स के लिए मास्टर डिग्री कंप्लीट हो चुकी है वही फॉर्म भरेंगे, ये यहाँ पे बताया गया है। और यहाँ पे मास्टर डिग्री में आपके पास 55% मार्क्स हैं तो आप एलिजिबल हैं, फॉर्म भर सकते हैं। और वहीं जो कैंडिडेट्स यहाँ पे एससी एसटी या फिर ओबीसी नॉन क्रिमिनल दिव्यांग हैं या फिर ईडब्ल्यूएस हैं, इन कैंडिडेट्स को 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा। अगर इन कैंडिडेट्स के पास मास्टर डिग्री में 50% मार्क्स होंगे तो ये भी कैंडिडेट्स यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे एमफिल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 55% मार्क्स होंगे, आप भी फॉर्म भर सकते हैं। बाकी यहाँ पे आप बैचलर डिग्री के बाद भी पीएचडी कर सकते हैं। बैचलर अगर आपने 4 ईयर या फिर 8 सेमेस्टर किया कंप्लीट किया है और आपके पास 75% मार्क्स हैं तो आप यहाँ पे फॉर्म बैचलर डिग्री के बाद भी पीएचडी कर सकते हैं। तो ये आपकी यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो जाता है, आप चेक कर सकते हैं। इसके साथ यहाँ पे अगर हम नीचे चलें और बात करें एंड पॉइंट्स के बारे में तो ये देखिए यहाँ पे जो आपका पीएचडी एडमिशन सिलेक्शन प्रोसीजर है मेंशन किया गया है। इसमें 2 चरण रहेंगे, एक तो इंटर एग्जाम और दूसरा इंटरव्यू। देखिए अगर आपके पास कुछ स्पेशल क्वालिफिकेशन होंगी तो आपको इंटर एग्जाम देने से छूट मिलेगी, आप डायरेक्ट इंटरव्यू दे सकते हैं। बाकी अगर आपके पास सिर्फ मास्टर डिग्री है 55% मार्क के साथ तो यहाँ पे आप इंटर एग्जाम और इंटरव्यू के माध्यम से सिलेक्शन ले पाएंगे। अगर हम बात करें आपके प्रश्न पत्र के बारे में तो 2 प्रश्न पत्र होंगे आपके एग्जाम में। और यहाँ पे जो सिलेबस रहेगा यूजीसी का जो सिलेबस रहता है वही यहाँ पे आपका सिलेबस रहने वाला है। यूजीसी मतलब कि जो नेट का सिलेबस रहता है सब्जेक्ट का वही आपका यहाँ पे रहने वाला है। पेपर फर्स्ट की बात करें तो यहाँ पे 50% रहेंगे, 100 अंक के रहेंगे, 1 घंटे का आपको समय मिलेगा। द्वितीय पेपर की बात करें तो यहाँ पे भी 100% रहेंगे, यहाँ पे आपके 100% रहेंगे, 200 अंक का होगा। और ये आपके संबंधित जो विषय है उससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बाकी यहाँ पे 2 घंटे का आपको समय मिलने वाला है। तो यहाँ पे 50 जो क्वेश्चन रहेंगे ये रिसर्च मेथोडोलॉजी के रहेंगे और ये जो यहाँ पे 100 क्वेश्चन रहेंगे ये सब्जेक्ट स्पेसिफिक रहेंगे। अब देखिए यहाँ पे नेट का जो सिलेबस है उसी के आधार पे यहाँ पे आपसे क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे, यानी अगर आप नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको इसमें काफ़ी ज़्यादा मदद मिलने वाली है। नेगेटिव मार्किंग है नहीं, सारे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसके अलावा पे अगर आप पीएचडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना चाह रहे हैं तो आप हमारी ऑफिशियल साइट से डाउनलोड कर सकते हैं, ये हमारी ऑफिशियल साइट है। और यहीं पे आप आ जाएंगे तो ये पीएचडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं जो कि अलग अलग यूनिवर्सिटी से अलग क्वेश्चन पेपर डाउनलोड किए गए ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर हैं। आप इन्हें डाउनलोड करके आपको एक इंटर एग्जाम में बूस्ट मिलेगा, आप इजीली अपना जो सब्जेक्ट का पोर्शन है उसे कंप्लीट कर सकते हैं। तो आप इन्हें डाउनलोड करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। नोटिफिकेशन पे चलेंगे, बात करेंगे एंड पॉइंट्स के बारे में। तो बाकी यहाँ पे जो आपका प्रवेश परीक्षा है वो विश्वविद्यालय और इससे जो भी केंद्र निर्धारित किए जाएंगे वहाँ पे कंडक्ट कराई जाएगी। पेपर आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। सामान्य वर्ग के विद्यार्थी को प्रत्येक पेपर में 40% मार्क्स लाने रहेंगे और दोनों पेपर को मिला के आपके यहाँ पे 50% मार्क्स होने चाहिए, यानी दोनों पेपर को मिला के 50% मार्क्स होने चाहिए और एक पेपर में आपके 40% मार्क्स इससे कम होंगे तो आप जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट को पहले ही मान लिया जाएगी कि फेल हो गए हैं। बाकी यहाँ पे जो एस सी एस टी ओबीसी ईडब्ल्यूएस है उनको यहाँ पे 5% कैलकुलेशन मिलेगा, यानी यहाँ पे 35 और यहाँ पे 45% मार्क्स उन कैंडिडेट्स को लाने रहेंगे। यहाँ पे अगर हम बात करें कि किन कैंडिडेट्स को एग्जाम देने से छूट मिलेगी तो अगर आप यहाँ पे नियमित टीचर हैं या फिर आप यहाँ पे फॉरेन कैंडिडेट्स हैं या फिर आपने यहाँ पे जेआरएफ सीएसआईआर का या फिर यूजीसी का या फिर स्लेट ये से क्वालिफाई कर रखा है, फिर नेट या फिर यहाँ पे गेट भी 75% मार्क के साथ अगर आपने क्वालिफाई कर रखा है तो एग्ज़ाम देने से छूट मिलेगी। नेट वाले भी कैंडिडेट्स एग्जाम देने से छूट मिल जाएगी। बाकी यहाँ पे ये जो हमारी नौसेना या थल सेना वायुसेना वो कैंडिडेट्स अगर पीएचडी करना चाह रहे हैं उनके लिए भी यहाँ पे प्रावधान रखा गया है। तो ये आपके एग्जाम डेट के बारे में हो जाता है। इन कैंडिडेट्स का यहाँ पे डायरेक्ट इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे अगर हम बात करें एंड पॉइंट्स के बारे में द्वितीय चरण के बारे में, देखिए जब आप यहाँ पे एग्जाम क्वालिफाई कर जाएंगे तो आपको कॉल किया जाएगा इंटरव्यू के लिए। अब यहाँ पे इंटरव्यू जो आपका होगा वो यहाँ पे आपका रहेगा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। तो यहाँ पे आपको एक रिसर्च प्रपोजल ले जाना पड़ेगा। अगर आप रिसर्च प्रपोजल नहीं बना पा रहे हैं तो आप हमारी टीम की मदद ले सकते हैं। हमारी टीम आपके रिसर्च इंटरेस्ट के अनुसार एक बेहतरीन रिसर्च प्रपोजल प्रोवाइड कराएगी जो कि आप प्रेजेंट करके सिलेक्शन ले सकते हैं। या फिर अगर आप टॉपिक भी अपना नहीं पीएचडी का सोच पा रहे हैं तो आप हमारी टीम की मदद ले सकते हैं। टॉपिक भी हमारी टीम आपकी रिसर्च इंटरेस्ट के अनुसार प्रोवाइड कराती है। बाकी यहाँ पे ये आपको प्रेजेंट करना रहेगा और इसी के आधार पे आपका फाइनल सिलेक्शन होने वाला है। तो पेपर तो आपके क्वालिफाइंग नेचर के हैं लेकिन जितना अच्छा आप परफॉर्म्स करेंगे इंटरव्यू में उतने ही ज़्यादा आपके चांस हैं सिलेक्शन के।
इसके साथ यहाँ पे जब आपकी शोध परीक्षा कंप्लीट हो जाएगी, यानी रिसर्च एलिजिबिलिटी टेस्ट यहाँ पे कंडक्ट करा लिया जाएगा, उसके बाद जो कैंडिडेट क्वालिफाई करेंगे वो कैंडिडेट और जो यहाँ पे एग्जाम्प्टेड रहेंगे इन सभी कैंडिडेट्स को फिर से एप्लीकेशन फॉर्म एक भरना पड़ेगा, जिसमें आपको 500 रुपये फिर से फीस पे करनी है। बाकी यहाँ पे जो SC ST कैंडिडेट्स हैं या दिव्यांग हैं, इन कैंडिडेट्स को 250 रुपये फीस फिर से पे करनी पड़ेगी, जो यहाँ पे इंटरव्यू देने के लिए अपेयर होंगे। और ये आपका यहाँ पे फीस का हो जाता है। बाकी यहाँ पे 30 नंबर का आपका इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से आपका, और इसी के आधार पर आपका सिलेक्शन होने वाला है। तो आप एक बेहतरीन रिसर्च प्रपोजल जरूर लेके जाइएगा, और नहीं बना पा रहे हैं तो आप हमारी टीम की मदद ले पाएंगे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है तो लिंक दिए गए, इन पे आप क्लिक करके फॉर्म भर सकते हैं। बाकी आगे हम आपको बता देंगे। यहाँ पे जो आपको एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा उसे आप सेव करके रखिएगा। जब आपका यहाँ पे साक्षात्कार होगा या फिर इंटरव्यू होगा, उस समय आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ एप्लीकेशन फॉर्म भी प्रेजेंट करना रहेगा। ये आप यहाँ पे बताया गया कि पेन ड्राइव या CD में इसे जो अपना पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है, रिसर्च प्रपोजल है, उसे ले जाएंगे। इसके साथ यहाँ पे ये पॉइंट्स आपके दिए गए हैं, आप इन्हें देख लीजिए। 3 दिन पहले आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे आ जाएंगे, ये रिजर्वेशन के बारे में बताया गया। तो अगर आप रिजर्वेशन क्लेम करना चाह रहे हैं तो आपके पास सर्टिफिकेट्स होने चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे ये आपका यहाँ पे रिसर्च रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, यानी जब आप यहाँ पे PhD में एडमिशन ले लेंगे उसके बाद आपका एक रजिस्ट्रेशन होता है PhD में, तो वो ये आपका यहाँ पे होगा, उसके बारे में बताया गया है। यहाँ 6 महीने कोर्स वर्क आपका होने वाला है। तो ये कोर्स वर्क के बारे में दिया गया है, आप इन पॉइंट्स को चेक कर सकते हैं। तो ये दोस्तों आपका एक नोटिफिकेशन है जो कि बहुत ही बेहतरीन स्टेट यूनिवर्सिटी के आवेदन पत्र मांगे गए हैं, एलिजिबिलिटी रखते हैं, तो जरूर एप्लीकेशन फॉर्म भरिए। इसके साथ यहाँ पे अप्लाई कैसे करना है, नोटिफिकेशन कैसे डाउनलोड करना है, उसकी अगर हम बात करें तो ये ऑफिशियल साइट का होम पेज है, यहीं पे आप आएंगे। तो अगर हम बात करें कि नोटिफिकेशन डाउनलोड करने की, तो आप यहाँ पे देखेंगे ये रिसर्च इंट्रेंस टेस्ट, ये यहाँ पे रेट बनाया गया 2023-24। यहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा, जहाँ पे ये एडवर्टीजमेंट दिया गया जो भी मैं पहले डिस्कस कर रहा था। ये आपका एडवर्टीजमेंट है, ये यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। और जो इसका इन्फॉर्मेशन बुक डाउनलोड करना चाह रहे हैं तो ये यहाँ पे प्रोस्पेक्टस में दिया गया है, यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अप्लाई करने का ये लिंक यहाँ पे दिया गया है, न्यू रजिस्ट्रेशन पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करके अप्लीकेशन फॉर्म भी भर सकते हैं। तो अब इस नोटिफिकेशन में आपके अप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है और नोटिफिकेशन डाउनलोड कैसे करना है, ये भी 2 पॉइंट्स हो जाते हैं। अब यहाँ पे इस लगभग सभी पॉइंट्स हो गए, तो आप इनको चेक करके फॉर्म भर सकते हैं। इस नोटिफिकेशन में बस इतना ही। वीडियो को भी हम समाप्त करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दोस्तों जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलेंगे ऐसे एक नोटिफिकेशन के साथ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।